स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा बेस्ड है प्रेजेंट वैल्यू पर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो। इसके पहले मैं तुमसे बोलूँगी, आई होप तुमने मेरे इसके पहले की वीडियोस देख रखे होंगे जिसमें मैंने फ्यूचर एन्युटी और फ्यूचर एन्युटी का कैश फ्लो समझाया है। आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं तुमको बताऊंगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, मतलब जहाँ पे हमको आज की वैल्यू निकालनी है जब हमको ये मालूम है कि हमको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए। कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल है। सपोज तुम्हें 5 साल बाद आफ्टर 5 years तुमको चाहिए 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तुमको ये मालूम है कि तुम्हें 5 साल बाद 10 लाख रुपए चाहिए। तो तुमको ये देखना है कि तुम आज की तारीख में प्रेजेंट में तुम कितना डिपॉजिट करोगे कि ताकि तुमको 5 साल बाद 10% मिले, और हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको दे रखा हो। तो ये होता है प्रेजेंट वैल्यू सिंगल कैश फ्लो की, जहाँ पे हम आज की वैल्यू निकालते हैं कि आज हम कितने रुपए जमा करेंगे ताकि हमको 5 साल बाद 10 लाख रुपए मिले, जिसपे हमको 10% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, तो तुमको समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला लिख लो बस बच्चों की। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन। एफ वी क्या है तुम्हारी? एफ वी है तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू, आर है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन है तुम्हारे नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, आया समझ में? अब हम एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मान लो तुमको क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ऑफ ₹1000 रिसीवेबल आफ्टर 10 years। ठीक है, एंड इफ द डिस्काउंट रेट डिस्काउंट रेट इज 8% पर annum। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे 1000 रुपीज़ दे रखे कि तुम्हें 10 साल बाद 1000 रुपीज़ मिलेंगे, और तुम्हारा डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 8% है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लगाए हमारे फॉर्मूले में पी वी इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 1000 है, आर हमारा है 8%, दैट इज कितना हो जाएगा? 8% 0.08, एन कितना है? 10 years। तो इसको हम सॉल्व करें 1000 इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1.08 टू द पावर, कहाँ लिखेंगे हम? 10। बोलो बोलो, यहाँ लिख लो या टू द पावर 10 कर लो, एक ही बात है, क्योंकि 1 टू द पावर 10 बिट 1 ही होगा, और ये यहाँ लिखोगे तो भी एक ही बात होती है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करें। सबसे पहले हमारा देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको। 1001 डिवाइडेड बाय 1.08, ये एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8, 9 और 10। आई समझ में वैल्यू? तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.463। देखो 0.463। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 463 रुपीज़। आए समझ में? मतलब आज हम 463 रुपीज़ जमा करेंगे तो 10 साल बाद हमको कितने मिलेंगे? 1000 रुपीज़। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू का। देखो इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड अगर कुछ आ सकता है तो वो ये आ सकता है, मान लो बाई चांस तो मुझे क्वेश्चन दे सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि तुम्हें ना प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ऑफ ₹10,000। 10,000 है रिसीवेबल एंड ऑफ 4 years। 4 years के बाद है तुम्हारा डिस्काउंटिंग रेट है 10%, बट इसमें एक चीज़ दी है कि डिस्काउंटिंग इज डन
क्वार्टरली। देखो ये चीज़ एक अलग हो गई है, मतलब तुम्हें डिस्काउंटिंग जो है वो क्वार्टरली करनी है। यहाँ पे तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपन ने पर एनम में करा, पर अब यहाँ पे क्वार्टरली हो गई। मतलब एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब हम एक साल में 4 बार डिस्काउंटिंग करेंगे उसकी। तो हमारा फॉर्मूला होगा PV इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस R। तो कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो 4 और n इंटू 4 करेंगे। आया समझ में बच्चों? ये n इंटू 4 करेंगे। तो देखो इसका हम कैसे करेंगे, हमारी फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 10,000, ठीक है। 1 प्लस R कितना है आपका? 12% है, तो 12 अपॉन 4 इंटू 100, और फिर n कितना है? 4 ईयर्स है, तो ये भी हो जाएगा 4 इंटू 4, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10,000 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 400, तो 12 डिवाइडेड बाय 400 तुम्हारा होता है कुछ 0.03, और 4 4 दा 16, ठीक है। 4 4 दा 16 हुआ। अब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 10,000 अपॉन, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी कुछ वैल्यू आती है 1.605, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹6,230। आया समझ में? तो ये क्या हुआ, ये कब हुआ? जब हमने क्वार्टरली करा तो हमने n को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और r को 4 से डिवाइड कर दिया। अगर हाफ ईयरली होता तो 2 से करते हम। आई होप तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू समझ में आएगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू बहुत सिंपल है। बस कॉन्सेप्ट याद रखना। फ्यूचर वैल्यू और सिंगल कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू में कंफ्यूज मत होना। फ्यूचर वैल्यू में हम 10 साल बाद की वैल्यू निकालते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू में हम 10 साल बाद हमको 10,000 मिल रहे तो हम आज की वैल्यू निकालेंगे। मेरे अगले वीडियो में मैं तुमको इसका एन्युटी का कंसेप्ट बताऊंगी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, और अगर इसकी कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए हो तो वो भी पूछ सकते हो। लेकिन उसके पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।